कैसे में सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दिवाली का सीजन है तो आपके लिए एक वोकेब का मैं एक पोर्शन लाया हूँ और आज 50 क्वेश्चन है और बहुत स्पीड के साथ मुश्किल से 25 से 30 मिनट में निपटाना है काम को। और क्लास दिवाली पे भी बंद नहीं होगी आपकी, लगातार क्लास डालता ही रहूंगा। छुट्टी एक अलग चीज है, आप एंजॉय करना, लेकिन क्लास से जुड़ना जरूर। आप ऐसा मत कि भाई त्योहार है तो आप फिर क्लास लेना थोड़ा सा, ठीक है ना? तो क्लास जरूर डेली लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जरा। फेलियर। देखो बेटा, पहले में मैंने 1 से 5 तक सिनोनियम रखवाए हैं और फिर 6 से 10 तक एंटोनियम है, तो ये 10 सिनोनियम एंटोनियम है। क्वेश्चन करते हैं जरा पहला। फेलियर क्या होता? फेलियर का मतलब है, फेलियर हम उस व्यक्ति को बोलेंगे जिसके पास है असफलता। मैं आज रैपिड स्पीड के साथ चलूंगा, आज स्पीड ज्यादा रखूंगा क्योंकि 50 क्वेश्चन है और कम समय में करना है। आप सब जानते हो कोई भी फोन की डिक्शनरी या कोई भी फोन में खोल के कोई भी मीनिंग ढूंढ सकता है, लेकिन स्पष्ट मीनिंग मैं आपको यहां बताऊंगा। फेलियर असफलता है। तो देखो बेटा, एडुलरेट तो मिलाना होता है किसी चीज में, अगर अटेनमेंट किसी चीज को पाना, किसी चीज को प्राप्त करना, इंप्रूव सुधारना, लेकिन फियस्को भी क्या होती है? असफलता। अगर आपने लगाया है पहले का ऑप्शन नंबर सी तो बढ़िया है, ये यहां पर इन्होंने सी कर दिया है, लेकिन ये मेरे हिसाब से दूसरा होना चाहिए, फियस्को लगाना फेलियर का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, जरा इसकी सुन लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि इवोल्व। बेटा सिनोनियम ही है इनके, ये 5 सिनोनियम है और मैं बताऊंगा कि बाद के जो 5 हैं एंटोनियम। इवोल्व, इवोल्व है विकसित करना, किसी चीज का विकास करना, इवोल्व कहलाता। किसी चीज का अगर मैं बात कहूं विकास करना, बेटा इवोल्व कहलाता। अब विकास करना इवोल्व है किसी चीज का, तो सिनोनियम भी विकास करना होगा। सेंसर तो प्रतिबंध लगाना है। डेमोलिश किसी को नष्ट करना, सब जानते हो। कौंसील छुपाना, लेकिन इमेनेट जो है ऑप्शन नंबर बी ये है प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। अगर यहाँ प्रोग्रेस भी होता तो आपका आंसर ये भी आ जाता। प्रोग्रेस होता, इंक्रीज होता, ये सभी के सभी एक दूसरे के सिनोनियम है, लेकिन फिलहाल अगर मैं कहूं इवोल्व तो इवोल्व का यहाँ इमेनेट ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? बहुत रैपिड स्पीड के साथ चलना है क्योंकि वोकेब का सेशन है, तो इसमें कोई समझाने की चीज तो है नहीं खास। बी होल्ड। एक बच्चा बोल रहा था कि सर थोड़ा सा आप स्लाइड से हट जाया करो जिससे कि हम अपने आंसर लगा लें। लो सर हट गए, आप अपने आंसर लगाओ। बी होल्ड। अब आपने किसी चीज को बी होल्ड कर रखा है तो किसी को आपने ध्यान से देख रहे हो, आप किसी को ध्यान पूर्वक या किसी को ध्यान रखना। अब आप किसी को ध्यान पूर्वक देख रहे हो या किसी चीज का ध्यान रख रहे हो, सिंपल सी बात है, सिनोनियम लगाना है बी होल्ड का। अब बी होल्ड का सिनोनियम जो होगा ध्यान रखना ही होगा। मैं आपसे कहूं बर्डन तो बोझ होता है किसी के ऊपर, फॉर्चुनेट भाग्यशाली हो जाता है, प्रिडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, लेकिन लुक का मतलब है जब हम किसी के ऊपर ध्यान रखते हैं तो बेटा लुक कहलाता है, ठीक है ना? जल्दी तेज स्पीड के साथ चलेंगे, रुकना ही नहीं है बिल्कुल। तो तीसरे का आपका लुक हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है जरा देख लेते हैं। डिग्निटरी। अब देखो डिग्निटरी उस व्यक्ति के अंदर डिग्निटी होगी जिसके अंदर कोई ना कोई मान सम्मान हो, और डिग्निटी से बना है, मतलब डिग्निटरी का सिनोनियम क्या होगा? तो मैं डिग्निटरी का सिनोनियम की बात कहूं तो बेटा ये होता प्रसिद्ध व्यक्ति। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, जिसकी चर्चाएं दूर दूर तक हैं, उसे बोलते हैं डिग्निटरी। अब आप जानते हो इसका सिनोनियम लगाना तो यूजफुल तो लाभदायक है, ट्रुथ तो सच होता, एम्बैरेसमेंट होता किसी को लज्जित करना या किसी को शर्मिंदगी का एहसास कराना, लेकिन सेलिब्रिटी जो है ये प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाता। अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर वी तो बढ़िया है, क्योंकि सेलिब्रिटी प्रसिद्ध है तभी तो हम उनके चक्कर में पागल रहते हैं, भीड़ होती है। फिलहाल 4th का बी होगा सेलिब्रिटी। आगे आइए, आप इस क्लास को 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं जितनी बार आप चाहो आप देख सकते हो, क्लास आपके साथ मौजूद रहेगी। अच्छा रोब, सिनोनियम लगाना है। अगर मैं रोब की बात करूं, अच्छा एक रोब ये ये वाला होता बेटा, रोब ये होता डाका डालना, कहीं लूटना, डाका डालना। तो डाका डालना होता तो आप इसे रोबरी से जोड़ देते, ये रोबरी भी तो डकैती होती। लेकिन मैंने पूछा है ROV रोब, ये क्या होता है बेटा? ये होता है आपका, आपने देखा होगा साक का, साका नहीं साक का, यह एक चोबा होता, चोबा नहीं चोबा। आप देखना जो आपके घर में कोई एडवोकेट वगैरह हो तो पापा जी या भाई, तो चोबा होता काले कलर का, एक तो कोट है, एक चोबा है ऊपर से नीचे तक पहनने का। ये जैसे कि आप देखना कभी चर्च में जो ये पादरी पोप लोग हैं ऊपर से नीचे तक का पहनते हैं, उसे मैं बोलता हूं आपका रोब। अगर यहाँ CLOA के क्लॉक भी होता है आपका चोबा, या आप इसे बोल सकते हो साका। फिलहाल
5 का बी हुआ सक्सेस, सफलता। मिसहेप क्या होती है? ये आपकी दुर्घटना हो सकती है, आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटे तो आप मिसहेप बोल सकते हो। फिलहाल यहां पर रोब का ऑप्शन नंबर बी बनेगा, CLOA के क्लॉक। आगे आइए। अब बेटा क्वेश्चन 6 से कहानी बदल गई है। क्वेश्चन 6 से और मैं बात करूं क्वेश्चन 10 तक, अब ये एंटोनियम है। मैं देखो मिक्सर लिखवाता इसलिए नहीं हूं कि मैं चाहता हूं चीजें आप सीखो। तो हाल्ट का एंटोनियम क्या होगा? आप देखना, इसे समझाने का एक तरीका है। आप मान लो दिल्ली से आ रहे हो अपने मुरादाबाद, अब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है पहले से, जो प्लेटफॉर्म है, जगह नहीं है। तो क्या करेगा वो जो ट्रेन को चलाने वाला है आपका, वो लोको पायलट जो होते हैं, वो एक काम करेगा, अपनी ट्रेन को ना हाल्ट पर रोक देगा। इसका मतलब क्या है? वहां पर जब जगह नहीं थी खड़ी होने की तो रोकने के लिए एक वर्ड आया हाल्ट। अब हाल्ट का एंटोनियम मतलब कि उस चीज को आगे बढ़ाना। तो कैप्टिव तो खुद किसी चीज को बंदी बना लेना है अंदर। हाइट्स तो छुपने छुपाने वाले गेम होते हैं। ट्रैफिकिंग्स होती हैं तस्करी, और तस्करी जो होती है बेटा अवैध कामों की होती है। फिलहाल ये भी नहीं है, लेकिन आप जानते हो एक बंदूक का ट्रिगर है, उस ट्रिगर को जो चलाते हैं ना, ट्रिगर आगे दबाते हैं, कहते हैं ट्रिगर पे हाथ रखो। तो ट्रिगर होता आगे उन्नति करना, आगे चलाना। फिलहाल हाल्ट का एंटोनिम लगेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा प्यारा है, जनरल। आपको एंटोनियम लगाने हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 तक एंटोनियम। जनरल तो एकदम खत्म कर दूंगा, मैं सामान्य होता, कोई सामान्य या आम है तो उसे मैं जनरल बोलूंगा। अब जनरल का उल्टा खास होगा, स्पेसिफिक लगा लो भाई एंटोनियम। इससे आसान एंटोनियम क्या हो सकता है? स्पेसिफिक है। कॉमन खुद सामान्य होता, कंपोजिट और मिक्सचर मिश्रण होते हैं। फिलहाल 7 का ए हो गया। आगे चलो। इतनी तेज सेशन आपको मिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि समय बिल्कुल वेस्ट ना हो। जो बच्चे प्रैक्टिस वाले हैं वो प्रैक्टिस करें। कोलैप्स, टूटकर बिखर जाना। कोई चीज अगर टूटकर बिखर जाए, एंटोनियम ही लगाना है इसका भी। तो ये होता है टूटकर बिखर जाना। और किसी चीज का टूटकर बिखर जाना ये होता है कोलैप्स। कहते हैं ना कोलैप्स हो गई इकोनॉमी, उसका बिजनेस कोलैप्स हो गया। आजकल बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग, जो ऑनलाइन कोचिंग आगे बढ़ रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग का कोलैप्स चल रहा है। फिलहाल टूटकर बिखर जाने का मतलब है उसमें उन्नति होना या वो फलना फूलना। फ्लॉन्डर तो तड़फना है, स्लिप फिसलना या रसीद हो सकती है। कोलोबरेट पुष्टि करना, लेकिन फ्लोरिश का मतलब है तरक्की करना, प्रोग्रेस करना, फलना फूलना। अगर लगाया है 8 का ए तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा प्यारा है और ये आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। ओपेक, बेटा ओपेक का भी एंटोनियम है। आप जानते हो ओपेक अपारदर्शी को बोलते हैं, और अपारदर्शी चीज ना अस्पष्ट रहती है, और अस्पष्ट है तो वो दिखाई नहीं देगी आपको। एक ऐसा माध्यम जिसके आड़ से पार ना देख पाऊं, वो ओपेक है। अब लगा लो जरा। अब तो मैंने इतना लिख दिया। अब आपको आंसर लगाना है तो किसी ने ट्रांसिएंट लगाया होगा। बेटा ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसिएंट। ये तो क्षणिक होता, कोई चीज जो पल भर की है उसे क्षणिक बोलते हैं, ट्रांसिएंट। कॉन्वेंशनल तो रूढ़िवादी लोग होते हैं, परंपरावादी, जो परंपरा को निभा रहे हैं, रूढ़िवादी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं बात करूं वोलेटाइल, ये होता है परिवर्तनशील, उन्नतिशील, जो व्यक्ति बदलता रहता है, गतिशील, ये होता है आपका वोलेटाइल। लेकिन बड़ा प्यारा और मजेदार एक शब्द है इंटेलिजेबल। इंटेलिजेंट व्यक्ति सारी बातें स्पष्ट कहता है, इसलिए इंटेलिजेबल जो है उसे स्पष्ट बोलेंगे। और ओपेक का एंटोनियम इंटेलिजेबल के अलावा कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसपेरेंट होता तो वो भी आंसर होता, लेकिन नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जरा देख लेते हैं। सेशन बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। एब्जोल्व। अब देखो एब्जोल्व को मैं क्या बोलूं, जरा आपको आंसर लगाना। एब्जोल्व का मतलब है, एब्जोल्व का मतलब है आरोप लगाना। आप कह सकते हो सॉरी, दोष मुक्त करना। आरोपित करना मतलब आरोप से मुक्त करना, दोष मुक्त करना है एब्जोल्व। ठीक है भाई, इसका लगाना है एंटोनियम, क्योंकि 10 के बाद अब आगे हम अपनी दूसरी वोकैब की कैटेगरी पे पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं। रिजोल्व वही संकल्प, शांत करना, किसी चीज के बारे में दोबारा से सोचना, संकल्प करना वगैरह, दुनिया भर की सारी चीजें रिसोल्व में आ जाएंगी, जिस चीज को हम दोबारा से सोल्व कर रहे हैं। ठीक। कंडम जो होता है ये किसी की निंदा करना, आलोचना करना, बुराई करना, ये निंदा करना है कंडम। इसका कोई मतलब नहीं है, सारे शब्द लिखवा रहा हूं बेटा जल्दबाजी में भी। और ग्रेटिफाई का मतलब होता है खुश होना, बड़ा ही ज्यादा
आप जब ज्यादा एनर्जी के साथ चीजों को देख रहे हो, खुश होना, रोमांटिक होना, ग्रेटिफाइस। लेकिन एक शब्द है पार्डन, इसका मतलब है क्षमा मांगना। एक जगह तो आपको आरोपों से मुक्त किया गया है, एक जगह आप माफी मांग रहे हो कि भाई हमें आरोपों से मुक्त कर दो। हालांकि एब्सोल्व का मतलब दोष मुक्त है। अगर इसका एंटोनियम पूछते तो इसका एंटोनियम इम्प्लीकेट भी बन सकता था, क्योंकि इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना। लेकिन इम्प्लीकेट नहीं दिया, यहाँ मजबूरी में हमें जो यहाँ इसका बेटा आंसर लेना पड़ा, वो आंसर लेना पड़ा पार्डन, क्योंकि इसका मतलब होता है क्षमा मांगना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ज्यादा समय नहीं है बेस्ट करने के लिए। अब थोड़ी सी स्लाइड में हल्की सी जल्दबाजी के चक्कर में हुआ है, लेकिन मैं ज्यादा खराब नहीं होने दूंगा चीजों को, साफ क्लियर बताऊंगा। आपको तो पढ़ना है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो आप तो ऑप्शन तो बाद में देखें, क्वेश्चन पढ़ो। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिसीजेस ऑफ नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी नसें जो दिमाग के अंदर होती हैं, या जो उनके स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में अगर कोई स्पेशलिस्ट है तो न्यूरोलॉजिस्ट होता है। तंत्रिका तंत्र रोग विशेषज्ञ अगर लगाया ये तो बढ़िया। सब जानते हो, जरा देख लेते हैं, थोड़ी सी स्लाइड में बढ़ाऊंगा तो रेडियो, और जो आपका रेडियोलॉजिस्ट है ये विकिरण के माध्यम से इलाज करने वाला होता है बेटा। और लिखवा दूं आगे जो भी ऑप्शन है इसके। रेडियोलॉजिस्ट है विकिरण के माध्यम से इलाज करने वाला, जो ये तरंगे होती है ना रेडियो एक्टिव वाली, तो फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं था। पैथोलॉजिस्ट किसी भी बीमारी का इलाज करने वाला, पैथो का मतलब होता है बीमारी, जिससे पैथोलॉजी लैब बनती है। तो पैथोलॉजिस्ट हो गया किसी भी बीमारी का अगर वो इलाज कर रहा है तो पैथोलॉजिस्ट है। और ऑन्कोलॉजिस्ट तो सब जानते हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ है। और विज्ञान की वो शाखा जहां हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, ये तो कैंसर रोग विशेषज्ञ हो गया बेटा। क्या हो गया ये? कैंसर रोग विशेषज्ञ। लेकिन विज्ञान की वो शाखा जहां हम कैंसर का अध्ययन करते हैं वो ऑन्कोलॉजी कहलाती है। फिलहाल ऑन्कोलॉजिस्ट वो है, लेकिन न्यूरो वाला न्यूरोलॉजिस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में वेलकम है आपका। टू विरिंग मेमोरीज और इमेजेस टू द कॉन्शियस माइंड। सचेत दिमाग को जब हम कोई ऐसी यादें या कोई जो हमारा बिल्कुल कॉन्शियस का मतलब है अलर्ट माइंड, तो कुछ ऐसी मेमोरीज आना किसी चित्र या तस्वीर के माध्यम से इंड्यूस होता जब हम उससे प्रेरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बढ़िया है। इसके अलावा बेटा आंसर नहीं है, देख लो एक बार, दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, कितनी बार भी आप वीडियोस को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 का बी है। थोड़ी सी स्लाइड हल्की सी जल्दबाजी में बिगड़ी है, इस वजह से आपको परेशान नहीं होना। आपको तो अपने क्वेश्चन से मतलब रखना। देखो लो मैं फिर ले आया आपको। आ जाओ ऑर्डिनरी पे। अब मैं बात करता हूं ऑर्डिनरी एंड डल। बिल्कुल साफ दिख रहा है देखो स्क्रीन पे। एक ऐसी चीज जो बड़ी साधारण भी है और बड़ी डल सी भी है, उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? माइजरेबल तो कंजूस होता, कंजूसी के लायक कोई चीज है माइजरेबल, माइजरेबल कंजूस होता। डिप्रेस्ड जो व्यक्ति ज्यादा क्या नाम है गहराई में पहुंच जाता है उदासी की, डिप्रेस्ड है। डिप्राइव्ड होता है किसी से किसी के अधिकार छीन लेना। लेकिन मंडेन जो है ये लगा रखा, मुंडेन। ऑर्डिनरी एंड डल होता है जो चीज सामान्य और बिल्कुल बेकार हो गई। मुंडेन अगर लगाया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पढ़वा यही देता हूं, आंसर अगर आप चाहो तो बिना ऑप्शन के भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 का थोड़ी सी स्लाइडों में ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन क्लास में बिल्कुल नहीं होगा और ना ही क्वालिटी में होगा, क्योंकि मुझे पता है आंसर क्या देना है। और जो बच्चे मेरे या आप भी पढ़ रहे हो आपको पता क्या देना है। मैंने कहा है पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज ए गॉड। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि कहीं ना कहीं भगवान है। तो दुनिया में 3 तरीके के व्यक्ति हैं। भगवान को मानने वाला थीस्ट, जो भगवान को मानेगा थीस्ट है। जो भगवान को ना माने एथीस्ट है। और एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो भगवान के बारे में शंका करता है, एग्नोस्टिक, इसके बारे में शंका करने वाला। ये वाला व्यक्ति ना ये बहुत ही प्यारा व्यक्ति है। ये ऐसा व्यक्ति है ये सारी कुरीतियों को खत्म कर देता है। भाई एक व्यक्ति तो है भगवान पर विश्वास कर रहा है, ये हो गया आपका थीस्ट। एक व्यक्ति है जो भगवान में विश्वास नहीं कर रहा, ए मतलब निगेटिव हो गया एथीस्ट। एक व्यक्ति वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व के बारे में शंका करता है, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं। फिलहाल मेरा जो आंसर था मैं बनाना चाहूं तो आप पढ़ लो आराम से कि एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि कहीं ना कहीं भगवान है और भगवान पर विश्वास करेगा। अब देख लो बेटा यहां पर सारे ऑप्शन हैं, आंसर तो थीस्ट हो जाएगा, भगवान पर विश्वास करना। फेनेटिक होता है जो कट्टरपंथी रखता है धर्म के प्रति, और डिवोट का मतलब धार्मिक से होता है, धर्म से रिलेटेड। फिलहाल आंसर आपका थीस्ट बन गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15।
सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। अच्छा ये बेटा सब वन वर्ड हैं, कभी आप सोचो क्या है, क्योंकि अनेक शब्दों का जो हमें अर्थ देना है वो एक ही शब्द में देना है बेटा, इसलिए वन वर्ड चल रहे हैं सब ये। सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, अगर पुरानी कुछ यादें हैं तो मैं उन्हें क्या बोलूंगा, तो सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। यूटोपिया तो काल्पनिक विचार होता। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, जनतंत्र लोकतंत्र गणतंत्र, ये होता है आपका डेमोक्रेसी। इससे काम नहीं चल रहा। मैं बात करूं मेलोफिल, ये होता है संगीत म्यूजिक से प्यार करने वाला। फिल होता है प्यार, मेलो हो गया म्यूजिक, म्यूजिक या संगीत से प्रेम करने वाला। जो म्यूजिक या संगीत से प्रेम करेगा तो ये होता है मेलोफिल। और अगर मैं आपसे कहूं इसमें एक ऑप्शन है नॉस्टैल्जिया, ये होती है सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। अगर पुरानी कोई यादें हैं जो आपको अंदर तक क्या नाम है परेशान तो नहीं, लेकिन आप उन यादों को याद करना भी चाहते हो और किसी ना किसी चीज को एक ध्येय मानते हो, आपके दिमाग में आ रही है, तो नॉस्टैल्जिया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अग्रसर होते हैं। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो लो मैं स्लाइड काट देता हूं नीचे वाली, आपको परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, आप तो अपने क्वेश्चन पर नजर रखो। दूसरा भी आ गया, कोई चाहे तो बैक टू बैक 2 क्वेश्चन पे लगा सकता हो जाता है वो जल्दबाजी में, क्योंकि आज मुझे देना कुछ और था लेकिन वोकेब लगवा दी, आज मन था मेरा। फाउंड ऑफ कंपनी, फाउंड का मतलब शौकीन होना, कंपनी का मतलब लोगों की। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की कंपनी का शौकीन है, जिसे पसंद है लोगों के साथ मिलना, मिलनसार कहलाता ग्रेगेरियस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा आंसर नहीं है। जो लोगों की संगति में रहेगा ग्रेगेरियस। अच्छा इनफालिएबल, जो गलती ना करे। इनएविटेबल, अवश्य संभावी, जो होना ही है। और एम्फीबियन होता है उभयचर, एक ऐसा प्राणी, ऐसा जीव जो जल और थल दोनों में रहता है, एम्फीबियन। फिलहाल ग्रीगेरियस होता सभ्य, सॉरी मिलनसार, सभ्य भी है, ग्रीगेरियस सभ्य को बोल सकते हैं, मिलनसार व्यक्ति सभ्य होगा। आपने आंसर लगाया, ये तो बढ़िया है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेता हूं, यही लगा लिया होगा। द पार्टी एम्बलम ऑफ रॉयल्टी, बेटा यही 2 विकल्प हैं जो आंसर दे सकते हैं। रॉयल्टी का मतलब क्या है, देखो रॉयल्टी एक ऐसी चीज है, मैंने कह दिया कि कोई व्यक्ति है, इधर देखो, कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब उसे जब हम ऊपर से कोई भी उस काम के लिए उसे हम एक मोटिवेशन या उस काम के लिए जो उसे वित्तीय सहायता, या वित्तीय सहायता को तो छोड़ो, उस काम के लिए जो टैग दिया जाता है ना, रॉयल्टी का मतलब होता है जो चीज उसने निवेश कर रखी है, उस पूंजी के लिए जो उसे बेनिफिट मिलेगा, उसे मैं रेगालिया बोलता हूं। अगर आपने बी लगाया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके इतने अच्छे बिजनेस के लिए वो इनाम, या मैं एक कह सकता हूं बोनस टाइप का जो मिलता है, उसे मैं कहूंगा रेगालिया। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। द पार्टी एम्बलम ऑफ रॉयल्टी, एक ऐसी पार्टी या ऐसी संस्था जहां उसे रॉयल्टी के लिए ना एक तरीके से आप कह सकते हो बोनस मिलेगा, रेगालिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 18 पर बेटा, नीचे वाले का कोई मतलब नहीं। अच्छा मोनार्की फिलोलॉजी लगाएगा कोई, मोनार्की और फिलोलॉजी का। मोनार्की होता है वंशानुगत शासन, गवर्नमेंट। जब आप करते हो कि बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, उसका बेटा, या कभी कभी गवर्नमेंट भाई ये किंग और क्वीन भी आ जाता है, राजा या रानी का शासन। फिलहाल वंशानुगत शासन मोनार्की है। फिलोलॉजी उस दिन बताया था, फिलोलॉजी बराबर आपको बताया था मैंने लिंग्विस्टिक्स, और लिंग्विस्टिक्स भी होता है भाषा का अध्ययन। विज्ञान की वो शाखा जहां हम भाषा का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। अगर आपने लगाया है वहां पर तो वहां रेगालिया आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ जरा जल्दी, यहां पूरी स्लाइड आपके सामने बनी हुई है। ए स्ट्रॉन्ग कंपल्सन टू स्टील, एक स्ट्रॉन्ग वाली सनक या तीव्र इच्छा किसी काम को करने की। कोई सनक है या तीव्र इच्छा है किसी चीज को चुराने की। अब चुराने की तीव्र इच्छा या पागलपन, एक शब्द आया मैनिया। बेटा मैनिया जो है ना, आप इसे मैनिया को ना सनक से याद कर लो। ये मैनिया एक पागलपन और एक सनक है बिना फालतू की। सनक है या कह सकते हो पागलपन, तो पागलपन है या सनक है उसे मैनिया बोलते हैं। अब देख लो, बाइबलोमेनिया किताब को इकट्ठा करने का पागलपन या किताब को पढ़ने का। मैगलोमेनिया किसी बात को बढ़ा चढ़ाने का। स्टीलियो से स्टीलियो जोड़ दिया तो खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी करने की या किसी चीज को चुराने का पागलपन, क्लेप्टोमेनिया। 18 का ए लगाओ।
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अग्रसर होते हैं। सेशन बड़ा है और जल्दी ही खत्म करना है, तो इसलिए बिल्कुल नहीं रुकना। आपको अपने क्वेश्चन 19 पर नजर रखनी है, चाहो तो 20 का भी दे लो। वर्किंग ऑन ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। कोई काम हो, आप उसे ऑपरेट कर रहे हो तेजी से, और इफेक्टिवली का मतलब है आप उसमें प्रभावी रूप से प्रभावित हो रहे हो, इन ऑर्गेनाइज्ड वे जो अच्छी तरीके से एक रास्ता है। तो कोई काम जो आप बहुत ही कार्य सक्षमता या बड़े ही आप प्रभावी रूप से करते हो, उसे बोलते हैं कार्य कुशलता, इफिशिएंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इसके अलावा आंसर नहीं है, क्योंकि ऐसा काम जिसे आप बहुत ही प्रभावी रूप से कर रहे हो और बहुत तेजी से, ऑपरेट क्विकली का मतलब है तेजी से, इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे जो एक व्यवस्थित रूप से है, आप उसे बोलोगे बेटा इफिशिएंट। ये होता कार्य क्षमता, ये कह सकते हो आप कार्य कुशलता, या आप कह सकते हो एक तरीके से सक्षम, किसी काम में निपुण, किसी काम में दक्ष। तो बेटा ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका इफिशिएंट। ठीक है बेटा। और इसके अलावा एक्सटेंसिव, तो ये तो विस्तृत होता है। एक्सीलेंट तो सर्वोत्तम या सर्वोच्च या उत्कृष्ट परफॉर्मेंस होती है। फिलहाल आंसर आपका इफिशिएंट हो जाएगा 19 का डी। कोई काम आप प्रभावी रूप से कर रहे हो जो एक व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है, उसे बोलेंगे एफिशिएंट। आगे आइए, कोई लगा रहा है इसका, यही पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। ए पर्सन एंगेज्ड इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए जरा। 20 कह रहा है कि एक व्यक्ति जो एंगेज्ड का मतलब शामिल होता है उस चीज में, और ट्रेंड किया जाता है फॉर स्पेस फ्लाइट, जिसे अंतरिक्ष की जितनी भी उड़ानें हैं, अंतरिक्ष की उड़ानों को, अंतरिक्ष की उड़ान भरने को, या अंतरिक्ष की उड़ाने को, या जितनी भी अंतरिक्ष में उड़ान भरी जाती है उसके लिए उसे प्रशिक्षित किया जाता है, तो वो अंतरिक्ष यात्री होता। बेटा एस्ट्रोनॉमर तो खगोल शास्त्री होते हैं, तो वैज्ञानिक हैं। अब ये थोड़ी ना आपके वायुयान उड़ाएंगे या अंतरिक्ष यान, ये तो पृथ्वी, सूर्य, मार्स, जुपिटर, इनके बारे में स्टडी करते हैं, तो खगोल शास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में अब दे रखा है खोलकर, ये 3 शब्द दे रखे हैं बड़े प्यारे। बेटा एट्रोसियस है, तो ये व्यक्ति तो कोई पापी होता, जिसके अंदर पाप बड़ा है, कूट कूट कर पापी, इससे कोई मतलब नहीं है। एस्ट्यूट तो चालाक होता, कोई जो आदमी क्लेवर हो, तीव्र हो। लेकिन उसमें एक ऑप्शन है एस्ट्रोनॉट, बराबर कॉस्मोनॉट, बराबर होता है अंतरिक्ष यात्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए उसे प्रशिक्षित किया जाता है या ट्रेंड किया जाता है, उसे बोलता हूं मैं अंतरिक्ष यात्री। अगर किसी ने लगाया है यहां पर एस्ट्रोनॉट तो बढ़िया है, जिसे कॉस्मोनॉट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ अग्रसर होते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक ही स्लाइड में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर, एक ऐसा व्यक्ति जो अनजान रहता है, या तो दुख हो या सुख हो, बैरागी हो जाता है, स्टोइक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इसके अलावा आंसर नहीं है। हाइपोक्रेट पाखंडी है। बर्सलटाइल चहुमुखी होता है बेटा। अमेच्योर की बात करूं ये नौसिखिया होता है, लेकिन फिलहाल 21 का आप डी लगाओगे, स्टोइक होता है बैरागी। आगे आइए, पूरा भंडारा है बुकेब का। 5 नंबर हाई कोर्ट वालों के ऐसे हैं, बिल्कुल फ्री के, बोले लूटो, इस तरीके से हैं। देखो 50 क्वेश्चन का ये पूरा एक सेट लगाया है, इसमें से 2-4 नंबर का आपकी फंस गई बुकेब तो मजा ही आ जाएगा। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, देख लो सुंदर लिखने की कला। एक ऐसा राइटिंग जो बड़ा ही सुंदर है, और वो सुंदर लिखने की कला, सुंदर के लिए आता कैली, और कैली से जाता हूं कैलीग्राफी, जिसके अंदर सुंदर लिखने की कला है उसे कैलीग्राफी बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं लेक्सिकोग्राफी, तो ये तो बेटा डिक्शनरी लिखने की कला होती है, शब्दकोश। अगर आपके पास डिक्शनरी लिखने की कला है, शब्दकोश, जिसे डिक्शनरी बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी। मैं आपसे कहूं ग्राफोलॉजी, देखो ग्राफ का मतलब है जो आप हाथ से, जो आपने हस्तलिखित कोई चीज बनाई है, तो हस्तलिखित किसी भी चीज या वस्तु का अध्ययन, या उस ग्राफ का आप अध्ययन कर रहे हो जो आपने हाथ से बनाया, तो इसे ग्राफोलॉजी बोलते हैं। ग्राफ का मतलब होता है किसी को अपने हाथ से निकालना, या किसी चीज को अपने हाथ से बनाना। तो हस्तलिखित कोई भी या हस्त से बनाई हुई कोई भी वस्तु है, उसका अध्ययन ग्राफोलॉजी। और डेमोग्राफी सब जानते हो, जनसंख्या का अध्ययन। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, अगर जनसंख्या का अध्ययन है तो डेमोग्राफी है। और अगर जनसंख्या या मैंने कहा जनतंत्र या लोकतंत्र है तो उसे क्या बोलते हैं, डेमो से हमारे यहाँ क्या बनती है, डेमोक्रेसी।
इसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। फिलहाल यहां आंसर आपको लगाना था द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग बराबर कैलीग्राफी। 23 का बेटा आंसर लगाओ। जरा एक सेकंड, थोड़ा सा गला सूख सा रहा तो मैं पानी पी लेता हूं। लगाइए जरा 23 का, क्या लगा रहे हो आप? आपके सामने ठीक है, लगा लिया होगा अब तक तो। दे हैव नो मीन्स ऑफ, ये जो लिवलीहुड होती है बेटा, अगर किसी के पास कोई साधन ही नहीं है आजीविका या रोजी रोटी कमाने का, वो व्यक्ति हो जाता दरिद्र। और दरिद्र के पास खाने को रोटी भी नहीं होती है, पहनने को कपड़े भी नहीं होते हैं। वर्कर तो मजदूर है, रोज कमा रहा रोज खा रहा। मैसोन तो ये राजमिस्त्री होते हैं, इनकी तो अच्छी कमाई रहती है। फिलहाल आगे देख लेते हैं, 2 ऑप्शन और बचे हुए हैं। आज थोड़ी सी स्लाइड माफी चाहूंगा, लेकिन बेटा स्लाइड ये भी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में, लेकिन चीजें क्लियर है। पॉपर नाम का शब्द इसका आंसर है बेटा दरिद्र। अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खाने को रोटी ना हो, खाने को रोटी ना हो ना, आजीविका ना हो, खाने को रोटी न हो, ऐसा व्यक्ति पॉपर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अनएम्प्लॉयड तो बेरोजगार होता, तो ये बेरोजगार से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगार तो हम भी हैं, बेरोजगार आप भी हो, मान लो ऐसा, तो आपके पास खाने को तो रोटी है ना। फिलहाल आंसर जो लगाओगे आप पॉपर लगाओगे, ये होता दरिद्र। फिलहाल 24 पर चलते हैं, जरा लगाना, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन ऑफन विद ए बायोग्राफिकल स्केच। ये जीवनी आरेख बना देते हैं। बायोग्राफिकल का मतलब जीवनी, और ये जीवनी का जो हम आरेख बनाते हैं एज इन ए न्यूज़पेपर, किसी भी हम न्यूज़पेपर वगैरह में। एक व्यक्ति की मौत हो जाए और मौत होने के बाद जब हम उसका जीवनी आरेख बनाते हैं न्यूज़पेपर में, लोगों को बताने के लिए कि भाई इनकी पुण्यतिथि इस दिन है। अब हमारे यहाँ क्या होता, भाई सब मिडिल क्लास के हैं तो इतने बड़े तो लोग हैं नहीं, आसपास के जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी गांव पड़ोसी वाले हैं, उन्हें एक चिट्ठी लिखवा देते हैं जिसके ऊपर आप लिख देते हो शोक संदेश या निधन सूचना। यही तो होती है बेटा, शोक संदेश होता है, निधन सूचना। अब देख लो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसे ओबिचुरी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा, इलेजी, इलेजी का मतलब होता है लेमेंट। लेमेंट का बराबर है डिर्ज, और ये डिर्ज जो होता है ये होता शोक गीत। और आप जानते हो, अगर ऐसा गीत जो किसी की याद में गाया जा रहा है, बुरी यादों में, अच्छी यादों में नहीं, कोई व्यक्ति मर गया है, एक पीबी शैली बड़ी ही बेहतरीन पोइट रही हैं, उनकी एक पोयम याद आती है मुझे, 12th में पढ़ी थी, लेमेंट। उनके बड़े खास थे, बड़े दिल के करीब थे। उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और उस व्यक्ति की मौत पर जब बिलाव करते हुए ये गाती हैं, तो उस पोयम का नाम लेमेंट था। वहीं से शब्द आया इलेजी बराबर डिस्को गीत होता है। एडवर्टाइजमेंट तो खूब ऐड चलते हैं, जानते हो आप, अगर विज्ञापन वगैरह। ओब्लिवियन क्या होता है, ये होता है किसी का याद करना या किसी को स्मरण करना, ये ओब्लिवियन है। फिलहाल आंसर बनेगा ओबिचुरी, ऑप्शन नंबर ए। 25 की तरफ अग्रसर होते हैं, जरा देखूं आपने क्या लगाया है बेटा। एक शब्द आया है एन इंटेंस फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक इंटेंस का मतलब थोड़ा सा वो, हम उस चीज में ज्यादा मतलब कि डीपली हो जाते हैं, और ऐसा डर जो छोटी छोटी चीजों से लग रहा है। फियर आया, और इसमें एक आया फोबिया। फोबिया, फोबिया को देख लो, फोबिया एक ऐसा डर है, इसे बोलते हैं बिना फालतू का एब नॉर्मल फियर। असामान्य सा डर है लेकिन डर है, एब नॉर्मल फियर है, इसे बोलते हैं असामान्य सा डर। बिना फालतू का पागलपन वाला डर है, लेकिन है तो है भाई। तो एन इंटेंस फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के प्रति जो आपको डर लगता है। तो बेटा हाइड्रो तो पानी को बोलते हैं, पानी से डर हाइड्रोफोबिया है। बोटेनोफोबिया, बोटेनो बना बोटनी से, बोटनी होती है विज्ञान की वो शाखा जहां हम करते हैं पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन, और पेड़ पौधों का अध्ययन कहलाता बोटनी। बोटनी से बना बोटिनोफोबिया, जिसे लग रहा पौधों से डर। बाइबलोफोबिया, जिसे लग रहा किताब पढ़ने से डर, लेकिन माइक्रो होता सूक्ष्म, और जिसे छोटे छोटे जीवों से या छोटी छोटी चीजों से डर लगता, माइक्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लो जरा यही। वन हु सेटल्स इन अनोदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में रहकर लगने लगता है या दूसरे देश में सेटल हो जाता है।
एक तो यहां से जा रहा है, वो हो गया इमिग्रांट, यहां से जा रहा है दूसरे देश को, और एक दूसरे देश में हमारे यहां आ रहा तो वह इमिग्रांट है। अब एक प्रवासी एक अप्रवासी, आप दोनों में अंतर जानते हो। हमारे देश में आने वाला मतलब इमिग्रांट, और हमारे देश से लेफ्ट करने वाला ये होता है आपका इमिग्रांट। तो इम्मी मतलब आना, इमी चले जाना। ट्रेवलर तो यात्री है, रेसिडेंट तो निवासी होते हैं। चेक कर लेते हैं दो ऑप्शन में क्या कह रहा है। एक ऑप्शन है रिफ्यूजी, बेटा ये तो शरण में आते हैं, शरणार्थी होते हैं। किसी की शरण में आना है तो इसे बोला जाता है शरणार्थी। लेकिन अगर मैं कहूं इमिग्रांट, ये वही व्यक्ति है जो दूसरे देश में सेटल होने आ जाता है अपना देश छोड़कर, ये होगा इमिग्रांट। फिलहाल आपने डी लगाया तो बढ़िया। मैंने कहा अब 27 से बेटा एडीएम्स स्टार्ट हो गई। अभी तक बनवर्ड चल रहे थे। मेरा सेशन ऐसा है ये कि मैं इसमें हमेशा विविधताएं डालता हूं। देखो, बैंगिंग द ड्रम, अपने ड्रम को ही बैंग करना। मान लो अपने ड्रम को ही बजा रहे हो, इसका मतलब आप अपनी ही आवाज का सपोर्ट कर रहे हो। टू वॉइस या टू वॉइस वन सपोर्ट, अपनी ही आवाज का सपोर्ट करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आइए, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज क्या है? ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब है, ब्लेसिंग का मतलब दुआ। आप दुआ दे रहे हो और दुआ के साथ साथ अपने मन में कपट भी रख रहे हो। अरे भाई, ये कौन सी बात हो गई? सब ईडियम चल रहे हैं बेटा। भी है दुआ के साथ साथ मन में कपट भी रख रहे हो। देख लो आंसर क्या क्या दे रखे हैं। आंसर नहीं थे, आपको पढ़ना है। फिर दे रहा हूं, लो आपको ज्यादा नहीं तो मैं 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, लगा लो अपना आंसर। दुआ के साथ साथ कपट भी रख रहे हो अपने दिमाग में, लगा लो। दुआ के साथ साथ कपट भी रख रहे हो दिमाग में, मतलब कि ए मिस फॉर्च्यून दैट इवेंचुअली, जो आखिरकार जिसका रिजल्ट इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर ऑन, जिसका रिजल्ट बाद में अच्छा होने वाला है, उसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप दुआ देते देते दिमाग में कपट भी रख रहे हो। ए मिस फॉर्च्यून, ऐसा दुर्भाग्य जहां आखिरकार जो रिजल्ट है ना वो जल्दी ही अच्छा होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इन ए सूप, देखो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा। सूप होता है गरम। अगर आप गरम चीज में डल गए या गरम चीज तुम्हारे अंदर डाल दी तो आप पड़ जाओगे मुसीबत में। और मुसीबत के लिए ऑप्शन क्या आने वाला है? सबके सब ईडियम हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको लगाना पड़ेगा आंसर इन द सूप का। मैंने बता दिया ये मुसीबत में होता है। मैंने चारों ऑप्शन लगा दिए हैं। फिलहाल यहां पर आंसर बताओ। आंसर मैंने कहा एक्सिबिट कोवर्टाइज, कायरता दिखाना। नहीं तो भाई एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी, पैसों की कमी होना। गेट नथिंग, इन ट्रबल, होती है मुसीबत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सूप होता है किसी भी चीज का गरम, आपके ऊपर डाल दिया या आप उसमें डाल दिया, परेशानी में पड़ जाओगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, अभी 50 क्वेश्चन है पूरे ये, तो फिलहाल रुकूंगा नहीं मैं बिल्कुल भी। हार्ड नट टू क्रैक, बड़ा आसान है। मैंने कहा है कि हार्ड नट का मतलब है जो अखरोट है। अब उस नट को क्रैक करना मतलब तोड़ना, कितना काम होगा। ऐसा काम होगा जो बड़ा ही डिफिकल्ट वर्क है। चेक कर लो। ए सिचुएशन दैट कैन नॉट बी ए प्रॉब्लम डिफिकल्ट, या डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू बी सोल्व, एक ऐसी मुश्किल समस्या जिसे सुलझाया जा सकता है। मतलब कि अखरोट को पेड़ पर से तोड़ना बड़ा हार्ड काम है, लेकिन असंभव नहीं है। तो ए डिफिकल्ट, ए प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होगा, ऐसा कर लेना। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल आइए, क्वेश्चन नंबर 30 का आपका हो गया बेटा वी। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो कहता है 31 की बात सुनते हैं जरा। 31 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर मैं किसी चीज की हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहा हूं तो सिंपल सी बात है, मैं उस चीज के बारे में ज्यादा भी नहीं तो मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोच रहा हूं। कहने का मतलब प्रारंभ है और सबसे ज्यादा सोच रहा हूं। आपने अगर लगाया 31 का ये तो बढ़िया है बेटा। अब थोड़ा सेशन आगे चलाऊंगा, ज्यादा समय नहीं खर्च करना है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ईडियम से आप कहोगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। 32, देखो ट्रेडिंग ऑन ए थिन आइस, एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, आप उसके ऊपर व्यापार कर रहे हो। अरे उसके ऊपर क्या व्यापार कर रहे हो? छोटा सा बर्फ का टुकड़ा तो कभी भी पिघल सकता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है तो आप कर रहे हो टू वी इन ए डेंजरस रिस्की पोजीशन। आप एक बहुत ही खतरनाक वाली स्थिति में हो जो ज्यादा गंभीर है। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ये बड़ा प्यारा। आपने लॉस योर मार्बल्स, मार्बल्स कंचे भी होते हैं और मार्बल्स बुद्धि भी होती है। आपने अपनी बुद्धि को खो दिया।
मतलब ये है ईडियम। और किसी ने अपनी बुद्धि को खो दिया, मतलब कि वो हो गया पागल। गो इनसेन, इनसेन होता पागल, सैन होता दिमाग, और किसी के अंदर सैन इन हो गया है तो वो पागल हो गया, मतलब कि पागल हो जाना। 33 का डी लगाया तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं बेटा। सेशन ज्यादा लंबा नहीं होना है, क्योंकि ज्यादा लंबा होने में सेशन बच्चे बोर हो जाते हैं। मैं भी चाहता हूं कि सेशन ज्यादा लंबा ना हो। तो आइए जरा बैड बिलट। जिसे देखकर खून बुरा मान जाए, ईडीएम है भाई। तो अगर ये ईडीएम है, जिसे देखकर आपका खून बुरा मानना है, सिंपल सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन की बात नहीं चल रही। हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल होता है, हॉस्टिलिटी होता है दुश्मनी। अब लोगों के बीच दुश्मनी है तो उनका खून ब्लड जो है वो बैड ब्लड है। लगाओ 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35, मेयर्स नेस्ट। जो ये मेयर नेस्ट होता, जो आपका है ये है आपका मेयर नेस्ट। अच्छा, मेयर नेस्ट ईडीएम। अब मेयर नेस्ट का मतलब है किसी का झूठा वादा, या कह सकते हो ऐसी स्थिति जो बड़ी कंफ्यूज्ड है, एक कंफ्यूज सिचुएशन। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। जो मेयर नेस्ट है मतलब मेयर का घोंसला। अब मेयर का घोंसला क्या होगा, मतलब कि कंफ्यूज सिचुएशन। ऑप्शन नंबर वी। 36 पर आओ। स्लाइड बड़ी प्यारी है सब, लेकिन थोड़ा सा गलती ये हुई है कि जल्दबाजी में एक एक स्लाइड एक एक बार नहीं आ पा रही, लेकिन कोई नहीं, हमें तो अपना आंसर से मतलब है ना। फिलहाल कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, वही सेम कपड़ा काटना लास्ट ईडियम है। उसके बाद स्पेलिंग से बेटा, वही सेम कपड़ा काटना। अब आप वही सेम कपड़ा काट रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप मेरे ही जैसे हो। टू वी ऑफ ए सिमिलर नेचर, कहने का मतलब है प्रकृति या स्वभाव में सिमिलर होना, ये होता कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। आगे आइए 37। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। उठानी है सब, चारों में से ढूंढो जरा इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सी, देखता हूं कौन लगाएगा। दे दिया समय, आपको दे दिया लो समय, मात्र और मात्र दे दिए यहां पर 2 सेकंड, जरा लगाइए। कंपेयर, जो आपका नियमबद्ध, सूचीबद्ध, क्रमबद्ध, सूत्रधार होता है, ये कंपेयर है, सही है बिल्कुल। स्पेशलिस्ट ऑफ, यही थोड़ा सा दिक्कत आ गई भाई। SPECIAL होता और उसमें IST जोड़ देते हैं। स्पेशलिस्ट की ये वाली होती बेटा, अगर आपने बी वाला लगाया तो बढ़िया है। एंकोर तो लंगर डालना होता, सोफर होता मोटर वाहन चालक, अगर बी लगाया है तो बढ़िया है। इसके अलावा आंसर 38 लगाओ। सेलेक्ट द इनकरेक्टली, फिर लगानी है आपको जो गलत लिखी हुई है। तो बलना लेवल असुरक्षित, बढ़िया है। यूफोरिक प्रशंसनीय, ये भी बढ़िया है। बाइजरेल ऑफ, यही तो स्पेलिंग बड़ी प्यारी थी। BISCERAL, ये आंत होती है बेटा, आंत, जिसे आप इंटेस्टाइन बोलते हो। अगर आपने ये लगा लिया तो बढ़िया। BISCERAL होती है, BISCERAL, इसे बोलते हैं आंत। तो BISCERAL इंटेस्टाइन होती है, जिसे आप लार्ज इंटेस्टाइन आपकी बढ़िया, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो छोटी आंत। फिलहाल यहां पर सी वाली गलत थी। आगे आइए। और वंडरस तो ये अद्भुत होता है, बढ़िया है, वंडर से बना है, कोई इसमें गलती नहीं है। वंडरस तो बहुत प्यारा शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जल्दी खत्म करते हैं ये 50 क्वेश्चनों का सेशन। और फोकल बढ़िया है, फोकस होता है ये, ध्यान केंद्रित करना कहीं पर, फोकस है ये केंद्र, ठीक है। वोकल स्वर होते हैं जो आप बोलते हो, VOCAL, बढ़िया है। लोकल आसपास के क्षेत्र का है, लेकिन व्हीकल की तो गलत हो गई, VEHICLE होता, CL कहां होता, VEHICLE व्हीकल होता वाहन। अगर आपने लगाया डी तो बढ़िया, इसके अलावा आंसर ही नहीं। VEHICLE होता व्हीकल। आगे आइए 40 में वही करना है, चूज द सेलेक्ट द इनकरेक्टली, मतलब कि एक ही स्पेलिंग गलत है और सारी सही है। तो सेकेंडरी बढ़िया है, सेकेंडरी बनता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सेकेंडरी। आगे देख लेते हैं। यहां पर पोर्टफोलियो, ये बड़ा प्यारा शब्द है, किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को जो हम वित्तीय समावेश देते हैं, पोर्टफोलियो है, बढ़िया है। इवेंट्स, दिखावा करना, ये भी बढ़िया, लेकिन फॉरेन की गलत हो गई भाई। FOREIGN होता फॉरेन, इसे बोलते हैं विदेश। अगर लगाइए आपने डी तो बढ़िया। 41 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 41, यहां भी गलत वाली उठानी है। ऑटोक्रेसी, यही गलत हो गया, CRACY होता है, AUTO ऑटो, CRACY ऑटोक्रेसी होती तानाशाही। और देख लो, ऑटोनोमी स्वयं का शासन, बढ़िया है। एनार्की, ये भी बढ़िया है, ये होती है अराजकता। और ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, भाई सबकी सब बढ़िया है, लेकिन यहां पर 41 वाली जो ए थी ऑटोक्रेसी, वो गलत थी, CRACY। आगे आइए
42 क्या कहता है, इसकी भी सुनते हैं जरा, सबका वही मत है, लगा लो जरा। कहते हो कि समय नहीं देते सर, लगाओ जरा लगाओ। आपके सामने इनकरेक्टली उठाना है। मेंटल कवर होता है ये, आच्छादन, आवरण जो होता है कवर बाहर का, परत, ठीक है। और एक मेंटल अलग है, वो जो दिमाग से पागल होता है, कहते हैं ना मेंटली। तो मेंटल जिसे हम मेंटली घोषित कर देते हैं, ये पागल हो जाता है। ये मानसिक होता है, वैसे पागल तो मत कहो, लेकिन मानसिक है तो वो पागल ही है। तो मेंटल जो है ये मानसिकता से संबंधित है, MENTAL मेंटल, लेकिन MANTL ही ये कवर होता है। क्रेटर तो गड्ढा होता है, बढ़िया है। अर्थक्वेक ये भूकंप होता है, लेकिन वोल्केनो VOLK नहीं होता, ये ज्वालामुखी है, BOLCANO, जिसे ज्वालामुखी बोलते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहां पर एक ही स्पेलिंग गलत थी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ अग्रसर होते हैं, जरा चेक कर लो। यहीं पर इनकरेक्टली ढूंढ रही बेटा सब में। बिरेफ्ट अधिकार छीन लेना, ये असाइडस जो होता है ये परिश्रमी होता है, ये होता परिश्रमी मेहनती कोई व्यक्ति है, तो बढ़िया ये भी आ गई है। और अगर मैं बात कहूं ब्लेंडिस्टिन, ये सॉरी ब्लेंडिसमेंट, तो ब्लेंडिसमेंट जो है ये होता है एक, आप कह सकते हो सीमा क्षेत्र। अगर किसी का हमने सीमा क्षेत्र निर्धारित कर दिया है, डेफिनेट कर दिया, तो ये आपका ब्लेंडिसमेंट है। और VEGUIL, अच्छा बिग्वाइल, धोखा देना, ये भी सही है। तो बेटा इसमें कोई सी भी स्पेलिंग गलत नहीं है, इसका मतलब सभी की सभी चार की चार स्पेलिंग कैसी है बेटा, करेक्ट है। आपको यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं ढूंढनी थी। हो सकता है कि ये थोड़ा सा हो गया हो, लेकिन फिलहाल चारों स्पेलिंग सही है। आगा ये सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां भी यही करना है। बैनिंग बढ़िया है, अच्छा। बॉम्बेस्टिक आडंबरपूर्ण, ये भी बढ़िया है। लेकिन आर्टलेस, जिसकी आर्ट लेस हो चुकी है, बेकार हो गया वो, उसकी जो कला थी। लेकिन आर केक में ARCHAIC होता, ये होता प्राचीन आर्केक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 44 का हो गया सी। 46 45 पर चलते हैं। इनकरेक्टली ढूंढना है बेटा, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रुकने से समय ज्यादा लग जाएगा, मैं चाहता नहीं समय खराब हो। REVERY, रिवेरी, बढ़िया है। रिवेरी होता सम्मान, रेस्पेक्ट। कॉन्टेंसियस, CONTENTIOUS होता बेटा, ये झगड़ालू होता कॉन्टेंसियस, ठीक। प्रीवेरिकेट, बिल्कुल बढ़िया स्पेलिंग है, PREVARICAT, प्रीवेरिकेट, बढ़िया। रिफ्यूट, किसी चीज को मना करना, तो प्रीवेरिकेट खंडन करना किसी चीज का। और कॉन्टेंसियस झगड़ालू, रिवेरी होता सम्मान, रिफ्यूट मना करना। फिलहाल आपने कॉन्टेंसियस बी वाली लगाई है, बढ़िया। लगाओ 46 में फिर समय देता हूं, लो हट गया पीछे में, लगाइए जरा। 46 में समय देता हूं बेटा। प्रोस्पेरिटी, बढ़िया है, समृद्धि, PROSPERITY। डिससेटिस्फाइड, DISSATIS, बढ़िया ये भी। लेकिन बुके में तो बेटा के नहीं होता, BOUQUET, और इसका उच्चारण बुकट नहीं बुके निकलता है। और ये होता है गुलदस्ता। अगर फूलों का गुलदस्ता है तो उसे मैं बुके बोलता हूं। फिलहाल 46 का ए वाला ही यहाँ गलत था, डी वाला मेरा मानना है कि सही होगा, बिल्कुल सही है। बैरिकेड होता है मोर्चा, बैरिकेड है मोर्चाबंदी करना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिलहाल वहां जो आपने लगाया। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं जरा, लास्ट करेंगे आपकी। फिर यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, असीड, बिल्कुल सही है, सहमति देना, यहाँ कोई गलती नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे एब्स्ट्रूस, तो ये होता है ज्यादा कठिन या परिश्रम, या व्यक्ति ज्यादा परेशानी में हो, ये भी बढ़िया है। एब्निगेशन, ये भी बेहतरीन है स्वीकृति में। और धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो हम इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो मैं वीडियो पे लगा ही हुआ था बस। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ठीक है, मेहनत करा रहे हो कंटिन्यू सर, हमारे बहुत ज्यादा थोड़ा सा मोटिवेट। कितनी मेहनत कर रहे हैं सर, आपके लिए ऑनलाइन क्लास बना रहे हैं, और 3-3 घंटे क्लास बनाते हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अच्छे से करते रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, आ रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटा एबिनिगेशन तो देखो सही था ये। और यहाँ पर एकोस्ट होता है संबंधित करना किसी चीज को, या हम एड्रेस करते हैं संबोधित करना, ये भी बढ़िया था। लेकिन अगर मैं बात कहूं आपसे असीड सहमति, लेकिन एब्ट्रूस, AVSTRUSE होता बेटा, सी नहीं होता। और ये होता जब आदमी मुसीबत में हो जाए ना, ज्यादा गहन परेशानी में, तो एब्ट्रूस बोला जाता। ऑप्शन नंबर अगर बी करा है तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर आपका होना नहीं चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं।
एक्वस संबोधित करना, एब्निगेशन स्वीकृति हो गई, एब्ट्रूस होता है मुसीबत, एस बनेगा, एसिड बढ़िया है। फिलहाल 48 की तरफ अग्रसर होते हैं। लास्ट आपका आ रहा है, सर आए थे यहाँ, मैं क्लास बना ही रहा था तो वहां सब ऑफिस में इंतजार कर रहे थे। मैं लगातार बना देता हूँ क्लास अपनी, तो अब मेरा बस उद्देश्य मेन यही है कि मेरा जो भी मेरे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ से अपना वही नौकरी लें और चले जाएं। हमें बड़ी खुशी होगी इस बात की। इनकरेक्टली लगाओ, स्ट्रेंगल्ड बढ़िया है बेटा, ये यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। STRANGLED आ गई है जरा। स्ट्रेंगल्ड से अगली देख लेते हैं। तो देखो परसिक्यूशन, ये बढ़िया है। इसका मतलब है जब हम किसी का उत्पीड़न करते हैं या हम किसी का शोषण करते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये, या किसी को चोट दे देते हैं तो ये परसिक्यूशन, जिससे कि आप बोलते हैं ना कि परसिक्यूटिव की तरफ से बुलाइए जरा। तो कहने का मतलब है ये मुकदमा या वाली बातें जो चलती हैं परसिक्यूशन में आ जाती हैं, किसी का शोषण, किसी को परेशान, किसी का उत्पीड़न, ठीक है। डोमिनियन, ये तो प्रभावी होता अगर हम किसी चीज में प्रभावी हैं, लेकिन सोलेटोरी नहीं होता, सोलेटरी होता, ये अकेला होता। अगर कोई किसी काम में अकेला है तो सोलेटरी है। आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी, तो बढ़िया है। 49 पर आइए जरा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड लगाना है। तो बेटा अनाउंस, जब घोषणा करते हैं, ANNOUNC, बढ़िया है। और मैं बात करूं एम्बिएंट, AMBIENT, ये वातावरण है। और फेलिसिएट, ये होता है आसान बनाना। लेकिन कोटरमिनस में COTER होता, कोटरमिनस। और कोटरमिनस आप जानते हो, अगर मैं किसी का सीमा क्षेत्र निर्धारित कर दूं तो उसे मैं कोटरमिनस बोलता हूं। अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर यहां पर बी तो बढ़िया है, कोटर में ई होता है, वो इसके अलावा कोई और स्पेलिंग गलत नहीं है। एनोन्स जो होता है घोषणा करना, आपका एम्बिएंट वातावरण, माहौल होता है जिसे आप वातावरण बोल देते हो। और मैं आपसे कहूं कि अगर फेलिसिएट है आसान बनाना, लेकिन कोटरमिनस में ए नहीं, ए होता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जरा उसे देख लेते हैं। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड फिर उठाना है। एंजाइटी, ANXIT, भाई चिंता होती है एंजाइटी, बहुत बढ़िया है। चिता नहीं है बेटा, चिंता होती है। चिता तो ये होती है पायरे, पायरे चिता होती है, जलती हुई लकड़ी पर जब रखी रहती है उसे पायरे बोलता हूं। और पायरो जो होता है वो आग होता है, ध्यान रखना। आग और चिता वैसे तो सेम सी हैं, लेकिन चिता पर व्यक्ति है और वैसे आग जला दी, तो पायरो और पायरे आग होता है। फिलहाल प्रीपेरेशन, तैयारी है, PREPARATION, बढ़िया है। अगर मैं कहूं वॉलंटेरी, वॉलंटेरी होता ऐच्छिक। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई काम कर रहा तो वॉलंटेरी है। लेकिन मैंने कहा स्टेशनरी, STA, अब देख लो ये दो स्टेशनरी होते हैं, STATIONARY। अगर स्टेशनरी ए वाला है तो स्थिर है, और अगर मैंने कहा स्टेशनरी STATIONERY है तो बेटा ये लेखन और पाठन सामग्री होती है। लेखन और पाठन सामग्री है जो लिखने और पढ़ने की होती है, उसे स्टेशनरी बोलता हूं। फिलहाल कहीं पर ई नहीं आता, STATIONERY, 50 का बी लगाया तो बढ़िया है। कोशिश करी है, समय फिर भी यहाँ 45 से 50 मिनट के बीच आ गया। बेटा उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत प्यारा लगा होगा। आज क्लास में भी कराया था, तो जो क्लास में मेरे बच्चे पूरा नहीं कर पाए थे, बीच में ही रुका दिया था मैंने, क्योंकि समय पूरा हो गया था, अगली क्लास थी मेरी। इसलिए आपके लिए ऐसा सेट आता है रहेगा, और कल भी क्लास आएगी, परसों भी, दिवाली की कोई छुट्टी नहीं है। आप लगातार मेरे से जुड़िए रहे, और उम्मीद करता हूं कि आपको हाई कोर्ट की, मेरे अभी सुनने में आया है कि 17 में SSC, सॉरी क्या नाम है, जो आपका हाई कोर्ट का स्टेनो वाला है 17 में है, और क्लर्क वाला जो है वो शायद 24 तारीख में एक्सपेक्टेड हो चुका है। वैसे कंफर्म मान लो कि 90% तो होना ही है। तो दिवाली भी मनाइए और साथों साथ अपना आराम से क्लासों को देखते रहिए, और बेटा पढ़ाई पर फोकस रखिए। घर भी हो चाहे घर बैठकर ही पढ़ रहे हो, सारी चीजों को देखिए। रोज लाता रहूंगा, कहां से लाना है, कैसे लाना है, जिम्मेदारी मेरी है, आप सिर्फ जुड़िए। और उम्मीद करता हूं सबकी दिवाली बहुत अच्छी तरीके से हो। सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।